हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। एंड आई एम आकाश सर एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विल लर्न साइंस सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, आज से हम साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट चैप्टर हम लर्न करते हैं। आवर फर्स्ट चैप्टर नेम इज प्लांट्स प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग फूड्स। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें इस चैप्टर के बारे में बताया गया था। अगेन हम आज इस चैप्टर को ब्रीफली स्टडी करेंगे और समझेंगे चीज़ों को। सो लेट्स स्टार्ट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ लीफ। इन दिस चैप्टर विल लर्न डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ लीफ। हम इस चैप्टर में लीफ के पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। डिस्क्राइब हाउ ग्रीन्स लीव्स प्रोड्यूस फूड। कैसे ग्रीन जो लीव्स होती हैं वो फूड प्रोड्यूस करती हैं, बाय विच मेथड, हम इसके बारे में भी इस चैप्टर में लर्न करेंगे। आइडेंटिफाई सम ऑफ द अनयूजुअल प्लांट्स सच एज फंगी एंड इंसेक्टोवोरस प्लांट्स। हम कुछ अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे, लाइक एज फंगी। डिस्क्राइब द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंड्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो चलिए वार्म अप करते हैं हम। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस ऑल आर पिक्चर्स। आप सभी देख रहे हैं इस पिक्चर्स को और इसमें कुछ लीव्स बताए गए हैं। आपको उनके करेक्ट नेम अपने बुक्स में नोट करना है। क्लियर? ये आपका वार्म अप टाइम है। आप इसे देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लीफ किस ट्री का है। इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो इधर उधर है, आप उसे करेक्ट करके अपने बुक में नोट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हाउ प्लांट प्रिपेयरिंग फूड, फूड प्लांट्स कैसे बनाते हैं और कैसे स्टोर करते हैं। वी लर्न मैनी मोर थिंग्स इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। Green plants are one of the most deserved group of leaves from on earth. They are full of green leaves. Why are leaves green? Students, आपने अपने आसपास में देखा होगा कि ग्रीन कलर के ट्रीज जो होती हैं उसमें जो लीफ होती हैं वो किस कलर की होती है? ज़्यादातर ग्रीन कलर की। तो आपने कभी सोचा है कि जो ग्रीन लीफ होती है वो ग्रीन कलर की ही क्यों होती है? क्योंकि बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड द क्लोरोफिल। स्टूडेंट्स, आपको इसे ध्यान से लर्न करना है। क्लोरोफिल, जो आपको ग्रीन कलर के लीव्स दिखाई देते हैं उसमें क्या प्रेजेंस होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? इट्स अपीयर लाइक एज अ ग्रीन कलर। क्लोरोफिल मेक्स अ लीफ अपीयर ग्रीन। क्लोरोफिल फर्दर हेल्प ग्रीन लीव्स टू मेक फूड फॉर द प्लांट। और ये जो क्लोरोफिल होते हैं वही क्या करते हैं? ग्रीन लीव्स को हेल्प करते हैं कि वो क्या करें? प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करें। देयरफॉर लीव्स आर कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ प्लांट। इसलिए क्या है, जो क्लोरोफिल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट्स के लिए। आप ये कह सकते हैं दिस इज मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ प्लांट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लांट्स के लिए या फिर ग्रीन लीव्स के लिए। व्हेन वी लुक अराउंड आवरसेल्फ वी फाइंड डिफरेंट प्लांट्स हैविंग डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर ऑफ लीव्स। By looking at these leaves,
we can easily identify many of the plants. स्टूडेंट्स, आपने अपने आसपास में बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, ट्रीज देखे होंगे, और आपने एक चीज़ एब्जॉर्व किया होगा कि सभी प्लांट्स की जो लीफ होती हैं उनके शेप और उनके साइज़ क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और आप लीफ देखकर ही डिसाइड कर देते हैं या आप इजीली बता सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किस प्लांट का है. सो स्टूडेंट्स, देयर आर सम पिक्चर्स लाइक नीम, पाइन, क्रॉटन, कोकोनट्स, पीपल, गुलमोहर. These all are leaves and इनके प्लांट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं. स्टूडेंट्स, कम लेट्स स्टार्ट पार्ट ऑफ लीफ. स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे क्या देखे होंगे, लीव्स देखे होंगे, डिफरेंट लीव्स देखे होंगे, बट उनका क्या होता है, जो पार्ट्स होता है वो सिमिलर होता है. सभी प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं. लेट्स read about the parts of a leaf. Students, look at this picture. This is a leaf diagram and we'll start from the upper section. This is upper section. This is called the apex, APEX. जो पत्ती का जो सबसे स्टार्टिंग का हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे उसमें साइड में वेन्स निकले होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, साइड वेन्स. स्टूडेंट्स, इनके बीच में एक ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिसे क्या बोलते हैं आप, क्लोरोफिल बोलते हैं. उसी को ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है वही क्या कहलाता है, आपका क्लोरोफिल होता है. और ये देखिए, ये लीफ ब्लेड और लेमिना कहते हैं. इस वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड या और लेमिना. आपने स्टूडेंट्स बीच में देखा होगा लीफ के एक मोटी सी वेन्स जाती है, दैट इज कॉल्ड मिडरिप और मेन वेन. उसी क्या बोलते हैं, मिडरिप कहते हैं या फिर मेन वेन कहते हैं. और ये जो लास्ट का जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, पिटोल बोलते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, अपर सेक्शन कॉल्ड एपेक्स, साइड वेन्स, लीफ ब्लेड और लेमिना, मिडरिप और मेन वेन एंड पिटोल. स्टूडेंट्स, आपको अपने नोटबुक में लीफ का डायग्राम बनाना है और इसे सभी को नोट डाउन करना है. पार्ट्स ऑफ लीफ, लीफ ब्लेड और लेमिना, एपेक्स, पिटोल, मिडरिप और मेन वेन, साइड वेन्स. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ऑब्जर्व द लीफ ऑफ अ पीपल ट्री or a banyan tree closely. We can clearly see the above mentioned part of a leaf. The flat part of leaf is called leaf blade or lamina. ये देखिए, इसमें यहाँ पे भी जो फ्लैट पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, लेमिना बोला जाता है या फिर आपको लीफ ब्लेड बोला जाता है. The tip of the leaf is called apex. Students, ये जो ऊपर का जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड टिप. इसे टिप भी बोला जाता है और इसे क्या बोला जाता है, एपेक्स भी बोला जाता है, अपेक्स. द स्टॉक दैट कंटेन अ लीफ टू द स्टीम ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड द पिटोल. स्टूडेंट्स, जो ये जो लास्ट का हिस्सा होता है जो कनेक्ट होता है आपके स्टीम से, दैट इज कॉल्ड द पिटोल. क्लियर? रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड मिडरिप और मेन वेन. स्टूडेंट्स, ये जो बीच का हिस्सा है जो पूरी लीफ में जाता है उसे क्या बोलते हैं, मेन वेन कहते हैं या फिर मिडरिप कहते हैं. ईच लीफ हैज़ वन मिडरिप एंड मैनी साइड वेन्स. स्टूडेंट्स, किसी भी लीफ में एक ही मिडरिप होता है. जो मिडरिप होता है वो कितने होते हैं, ओनली सिंगल, बट मैनी साइड वेन्स, और किसी भी लीफ में बहुत सारे साइड वेन्स होते हैं. वेन्स परफॉर्म टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, वाटर एंड प्रिपेयर फूड टू एंड फ्रॉम द लीफ. स्टूडेंट्स, ये जो वेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मतलब इधर उधर पहुंचाने का काम करते हैं. क्या, मिनरल्स, वाटर एंड प्रिपेयर फूड. यही क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करके
वेन्स के माध्यम से पूरे प्लांट्स में पहुंचाया जाता है। द अंडरसाइड ऑफ अ लीफ कंटेन न्यूरस बीन्स शेप्ड टीनी पोर्स दैट कैन नॉट बी सीन विथ अ नेक्ड आइज। स्टूडेंट्स, पत्तियों में बहुत छोटे छोटे हल्के हल्के छेद होते हैं, हम उसे खाली आंखों से नहीं देख सकते। दीज ऑल आर कॉल्ड स्टोमेटा, सिंगुलर स्टोमा। जब वो बहुत सारे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और अगर वो सिंगल है तो क्या बोलते हैं उसे? स्टोमा। ये देखिए, इस प्रकार से आप लीव्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, जिसे हम खाली आंखों से नहीं देख सकते। द स्टोमेटा कंट्रोल गैसेस एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द लीफ। और इन्हीं स्टोमेटा से हम क्या करते हैं? स्टोमेटा से ही क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्रीथ में लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। एक्टिविटी: टेक अ potted plants, apply a thick layer of the waistline or Mortland candle wax on the upper side of a few leaves of the potted plants. Cover them with a polythene bag. Now apply a thick layer of a waistline or Mortland candle wax on the lower side of a few other leaves of the same potted plants. Observe the leaf for twice in a day or for a week. What difference do you see? Why? Mention your record in your science notebook. Students, इस एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है। लेट्स रीड फंक्शन ऑफ अ लीफ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखेंगे? फंक्शन ऑफ लीफ। फंक्शन मीन्स क्या होता है? कार्य, कि किसी भी ट्री में क्या क्या फंक्शन करते हैं। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ अ लीफ। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीफ के, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इट प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय अ प्रोसेस इज नोन एज द फोटो। इट प्रिपेयर food for the plants by a process is known as photosynthesis. Therefore, it is called a plant kitchen or the food factory of a plant. Students, जो लीफ होती हैं, लीफ में एक प्रोसेस होता है, ठीक है। प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है, उसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight, water and air, plants prepare our food. This process is called photosynthesis, and this photosynthesis is called plant's kitchen or food factory of a plant. समझ में आया बच्चों? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ water, plants prepare our food. That is called the process of photosynthesis. It is a site where transpiration of water take place. Students, यहीं से क्या होता है? वाटर सप्लाई किया जाता है सभी प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में। It helps a plant to perform gaseous exchange through stomata. The air that plants breathe in is carbon dioxide, whereas the air that plants release in oxygen. Students, जो स्टोमेटा होते हैं उसी के थ्रू ही क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। मीन्स प्लांट्स ऑलवेज टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, and all our human beings take oxygen gas and release carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसे प्लांट्स के द्वारा ब्रीथ में यूज किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे हाउ डू प्लांट्स मेक फूड। प्लांट्स नीड 3 बेसिक थिंग्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and sunlight to make food. Students,
प्लांट्स को अगर फूड प्रिपेयर करना है तो बेसिक कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है? 3. फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज वाटर एंड थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा एंड वाटर फ्रॉम सॉइल. स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एयर से. और किसके हेल्प से लेते हैं? स्टोमेटा के. एंड वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से वो क्या करते हैं? वाटर सप्लाई करते हैं, वाटर लेते हैं. दे टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल. द लीव्स ऑफ अ ग्रीन प्लांट्स कंटेन अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड क्लोरोफिल. स्टूडेंट्स, लीफ में छोटे छोटे होल होते हैं जिसे हम खाली आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. दैट इज कॉल्ड ग्रीन कलर पिगमेंट. The presence of chlorophyll helps green leaves to trap sunlight. ये ग्रीन कलर क्यों दिखाई देते हैं? Because they have substance is called chlorophyll. Green leaves use this sunlight to prepare food from water and carbon dioxide and water. Green leaves use this sunlight to prepare food from water and carbon dioxide and air. Since this entire process take in the presence of sunlight is called photosynthesis. Students, photosynthesis क्या होता है? photosynthesis मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण. In the presence of sunlight, water and carbon dioxide, plants prepare our food. That process are called photosynthesis. Look at this is equation. Photo plus synthesis equal to light plus putting together. Oxygen is produced as a byproduct of photosynthesis. We humans and other animals use this byproduct to breathe and stay alive. Students, photosynthesis में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स, जिससे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? अपने ब्रीथ के लिए ऑक्सीजन लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट they produce glucose and oxygen. Students, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किसके प्रेजेंस में करते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं. और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड. लुक एट दिस पिक्चर. Process of photosynthesis. Look at this one. This is sun and this is plant. Students, plants get water from the soil. Look at this. यहाँ से क्या मिलते हैं इन्हें? By the help of root. रूट के द्वारा क्या लेते हैं? ये सॉइल से वाटर लेते हैं. एंड जितने भी एनिमल्स हैं या फिर लिविंग थिंग्स हैं उनसे क्या मिलता है उन्हें? कार्बन डाइऑक्साइड. In the presence of sunlight, they produce glucose और oxygen. I hope आपको समझ में आ रहा होगा. This process are called photosynthesis. How do plants use their food? Plants किस प्रकार से अपने फूड का यूज करते हैं? The food prepared by a plant is available in the form of simple sugar, that is glucose. Plants use it to obtain energy for the growth and development of a plant, while extra glucose is stored as starch in leaves, roots, fruits and seeds of a plant. The starch stored in them is used as food source of humans and some animals too. Students, जो
In the presence of photosynthesis, plants make food. In the process of photosynthesis, they produce glucose and oxygen. प्लांट्स क्या करते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, और वो ग्लूकोज का यूज़ क्या करते हैं? अपने ग्रोथ के लिए करते हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए करते हैं। और जो एक्स्ट्रा होता है वो किस में रहता है? एज अ स्टार्च के रूप में कहाँ पे रहता है? उनके लीफ में रहता है, रूट में रहता है, एंड फ्रूट्स एंड सीड्स में रहता है, जिसे हम क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं, और हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। लाइक लीव्स, आपने बहुत सारे स्पाइसेस मतलब भाजियाँ खाई होंगी। रूट्स लाइक रूट बीट एंड अदर भी चीज़ें आप लोगों ने लगातार खाई होंगी। सो these all are comes under the roots, stems, fruits, flowers, seeds. Many things you can take, and by these all fruits and roots, stems, we get energy or starch, because these all are very important for all the human beings. Some unusual plants. Generally, leaves of green plants make food, but there are few plants that do not have leaves. So, how do such plants survive? Some plants like the cactus do not have leaves. Where then is their food made? It is made in its thick, fleshy green stem. स्टूडेंट्स, आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा, प्लांट्स देखा होगा, जिसमें लीव्स नहीं होते, दे डोंट हैव लीव्स, बट क्या वो फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं? करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ग्रीन स्टीम। अपनी ग्रीन कलर की जो स्टीम्स होती हैं उसके थ्रू क्या करते हैं? वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स, फंगी सच एज मोल्ड्स एंड mushrooms are example of non-green plants that do not contain chlorophyll, unlike green plants. Therefore, they cannot produce food on their own. Such non-green plants entirely depend on dead or declining plants and animals for food. Students, आपने बहुत सारे अपने आसपास में मशरूम देखा होगा, जो क्या है? दे ऑल आर कम्स अंडर द प्लांट्स, बट विच टाइप ऑफ प्लांट्स? नॉन ग्रीन प्लांट्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम? नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन कलर के नहीं होते, एंड दे डो नॉट हैव लीव्स, और इनके पास में क्या नहीं होता? लीव्स भी नहीं होता, एंड दे आर नॉट लुक लाइक्स ग्रीन, और ये ग्रीन कलर के भी नहीं होते। सो हाउ दे प्रिपेयर फूड? बाय द हेल्प ऑफ, they are totally depend on dead or declining plants or animals for food. ये पूरी तरह से किस पे होते हैं? जो डेड चीज़ें होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उन पे पूरी तरह से ये क्या होते हैं? डिपेंड्स होते हैं। क्लियर? इंसेक्टिवेरस प्लांट्स। इंसेक्टिवेरस प्लांट्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? वो पौधे या वो प्लांट्स जो अपने फूड के लिए पूरी तरह से किस पे डिपेंड हो? दूसरे एनिमल्स पे या फिर दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड्स होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और उन्हें क्या बोला जाता है? कॉर्निवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और कॉर्निवोरस प्लांट्स इंक्लूड द वीनस फ्लाईट्रैप, sundews and pitcher plants. These plants derive some or most of their food from trapping and consuming insects and other small animals. Students, ये जो इंसेक्टिवेरस प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लाई ट्रैप, सनड्यू और प्रीचर प्लांट्स आते हैं, और वो अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए पूरी तरह से किस पे होते हैं? कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। वो किसे यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए? या तो वो किसी इंसेक्ट मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, या फिर स्मॉल एनिमल्स या फिर छोटे छोटे कीड़ों को, जानवरों को खाते हैं। एंड दे
कैन सर्वाइव, और वो अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं। इन अ पिचर प्लांट्स द लीफ इज शेप्ड लाइक अ पिचर विथ अ स्मॉल लिड। द पिचर ऑफ द प्लांट हैज अ डीप cavity that is filled with a digestive fluid. Insects such as flies get attracted to the brightly colored pitcher and sits on it. Then the lid of the pitcher closes, thus trapping the insect. The digestive fluid inside the active digest the insect. स्टूडेंट्स, जो पिचर प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, एक पिचर प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत दिखता है, जिसमें क्या होते हैं कोई भी अगर इंसेक्ट आता है तो उसे क्या करते हैं, वो उसका एक कैप जैसा रहता है, वो बंद हो जाता है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ तो आपको क्लियर होगा कि पिचर प्लांट किसे कहते हैं। लुक एट दिस इज अ पिचर प्लांट। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर कोई इंसेक्ट्स आता है या फिर फ्लाई आती है तो वो क्या होता है, ये जो कैप है वो बंद हो जाता है, जिससे वो जो इंसेक्ट होता है वो डाउन साइड चला जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है, और ऐसे ही ये अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं। सनड्यू प्लांट्स एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, दीज ऑल आर विच टाइप ऑफ प्लांट्स, इंसेक्टिवरस प्लांट्स। एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स, वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटीज। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड we eat that mostly come from green plants. Green plants trap the energy from sunlight during the photosynthesis to prepare this food. This energy is then passed on the humans and animals when they eat the plant. In this way, the energy from the sun is passed to plants and then to human beings and animals. Friends, एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, ग्रीन प्लांट से मिलती है, और हम उसे अपने खाने में लेते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। हम इस टॉपिक में देखेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर मैनी थिंग्स। In a natural environment, plants are the primary source of food for animals. Students, हमारे इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे सोर्स हैं, प्राइमरी सोर्स है फूड के लिए। Since animals cannot make their own food, they are entirely depend on the plants and or other animals for their survival. Animals अपने फूड खुद नहीं बनाते, वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड होते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, और उन्हीं प्लांट से वो क्या करते हैं, वो अपने फूड प्रिपेयर करते हैं या फिर उन्हीं को वो यूज करते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दिस ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, हम अपनी ब्रीथ में यूज करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। आपने देखा होगा शेल्टर मतलब होता है शरण लेना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें छोटे छोटे जो बर्ड्स जो होते हैं, चिड़िया जो होती हैं, वो अपने घर बनाती हैं। बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो भी अपने घर बनाते हैं कि कहाँ पे, प्लांट्स पे। प्लांट्स हेल्प टू रेगुलेट द लीव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हमसे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस इन नेचर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट एंड conserve the nature we live in. A balance in a nature need to maintain between the number of plants and animals. Have you ever thought what would happen if there is sudden increase or decrease in the number of plants and animals? Students, हमें नेचर में अगर रहना है तो हमें क्या ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा बैलेंस। बैलेंस अगर नहीं होगा तो क्या होगा,
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमारे अर्थ में और हमारे इन्वायरमेंट में, जिसके कारण हम फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी हैव नाउ अंडरस्टूड हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर। इफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज देन प्लांट्स मे नॉट be able to supply enough food and oxygen to all of them। स्टूडेंट्स, अगर एनिमल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, प्लांट्स उतने सभी एनिमल्स के लिए या फिर ह्यूमन बींग्स के लिए क्या नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, या फिर जो फूड है वो प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, डिसऑर्डर होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इफ देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स देन the carbon dioxide released by animals would not be sufficient for the plants to make food। और अगर प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा, जिससे वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। सो ये भी क्या है, डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, मतलब अनबैलेंस्ड हो जाएगी चीज़ें। तो हमें बैलेंस में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Since plants and animals play such as important role in our life, we need to take care of them। We should plant more tree in our surrounding। Programs like Van Mahotsav helps to promote the planting of trees। World Environment Day is observed on 5th June of every year to create awareness and action for the protection of our environment। Special areas such as wildlife sanctuaries and national park are meant for the protection of animals। Peoples are made aware about the harmful effect of the deforestation। Students, हमें बैलेंस, हमारे इन्वायरमेंट में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए गवर्नमेंट्स बहुत सारे प्रोग्राम्स करती हैं, लाइक वन महोत्सव एंड आपने सुना होगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून एवरी ईयर। ये क्यों किया जाता है, जिससे लोग अवेयर हों और प्लांट्स को लगाएं और अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्दी रहेंगे, ठीक है, बहुत सारी डिसीज नहीं होंगी। क्योंकि अगर हमारा इन्वायरमेंट अगर दूषित होता है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को हमें लगाना चाहिए। वाई टू प्रोटेक्ट and conserve tree and plants। Planting more trees, preventing organizing of animals, preventing cutting down of trees। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था। हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें लर्न किए हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे एक्सरसाइज कराऊंगा। आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप इसमें क्वेरी कर सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।